स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। टाइगर प्रेमियों के लिए आज का दिन बेहद स्पेशल है। इंडिया की शान में 4 चांद लग चुके हैं। जो बाघ कभी भारत से विलुप्त होने की कगार पर थे, आज उन्हीं बाघों से हमारे टाइगर रिजर्व गुलजार हैं। इस मौके को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खास अंदाज में सेलिब्रेट किया। मोदी कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व गए, वन्य जीवों के बीच वक्त बिताया, वहां काम करने वाले लोगों से मिले और ये समझाया कि भारतीय संस्कृति में बाघों का कितना महत्व है। मोदी जंगल के बीच खुली जीप में सवार हुए, जंगल का पूरा इकोसिस्टम समझा। वैसे खुशी का ये मौका सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मुस्कुराने की वजह भी है। आप भी देखिए पीएम मोदी की टाइगर रिजर्व दौरे पर यह स्पेशल रिपोर्ट। सिर पर ब्लैक हैट, आंखों पर काला चश्मा, प्रिंटेड टी शर्ट, खाकी पैंट और जैकेट और हाथ में कैमरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लुक स्पेशल है क्योंकि मौका भी स्पेशल है। पीएम मोदी की ये तस्वीरें कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व की हैं, जहां प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री जंगल सफारी करने पहुंचे थे। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में प्रधानमंत्री सबसे खुली जीप में घूमे। अपने कैमरे में जंगल में घूमते टाइगर को कैप्चर किया। उन्होंने मुदुमलाई नेशनल पार्क में एलिफेंट कैंप का भी दौरा किया था। यहां भी उन्होंने हाथी को गन्ना खिलाया, उसे प्यार से सहलाया। मोदी की यह जंगल सफारी कोई पिकनिक नहीं है बल्कि इसके पीछे है वन्य जीवों के संरक्षण की नीयत। पीएम मोदी का मिशन है वाइल्ड लाइफ को बढ़ाना, धीरे धीरे लुप्त होती प्रजातियों को बचाना। बिग कैट प्रजाति के पशुओं की सुरक्षा के लिए पीएम मोदी ने अपना विजन पहले से ही सेट कर रखा है, जिसे अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। क्या है पीएम मोदी का विजन, पहले इसे जरा समझ लेते हैं। पीएम मोदी ने जुलाई 2019 में विश्व नेताओं के अलायंस की बात की थी, जिससे एशिया में अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार पर सख्ती से रोक लगाई जा सके। प्रधानमंत्री के इस विजन को आगे बढ़ाते हुए अलायंस की शुरुआत की जा रही है। साल 2019 में ग्लोबल टाइगर डे पर मैंने एशिया में पोचिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के विरुद्ध अलायंस का आह्वान किया था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसी भावना का विस्तार है। इससे बिग कैट से जुड़े पूरे इकोसिस्टम के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल संसाधन जुटाना आसान होगा। इससे भारत सहित तमाम देशों के अनुभवों से निकले कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन एजेंडा को लागू करने में आसानी होगी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, उसका फोकस दुनिया की 7 प्रमुख बिग कैट्स के संरक्षण पर होगा। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस यानी IBCA में ऐसे देश शामिल हैं जहां बिग कैट्स प्रजाति के 7 पशु बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता पाए जाते हैं। ये संगठन इन पशुओं के संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान फोकस करेगा। दरअसल मोदी ने वाइल्ड लाइफ बैलेंस क्या होता है, वाइल्ड लाइफ जरूरी क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस कुछ समझा है। ये सारी कवायद हमारे भविष्य के लिए है, हमारे लिए है, आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए है। इसीलिए वन्य जीव का संरक्षण जरूरी है। जिस तरह से वाइल्ड लाइफ को लेकर प्रधानमंत्री का प्लान है, उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं और उसका सबूत है ये नया आंकड़ा जो प्रधानमंत्री मोदी ने मैसूर में जारी किया। नए आंकड़ों के मुताबिक 2014 में भारत में टाइगर संख्या 2226 थी, जो कि 33% से ज्यादा ग्रोथ के साथ 2023 तक बाघों की आबादी 3167 हो गई है। ये जो टाइगर की संख्या का आंकड़ा हमने छुआ है, जो देखा है, हमारा ये परिवार का विस्तार हो रहा है, ये गौरवमय पल है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं
इन टाइगर के सम्मान में अपने स्थान खड़े होकर के हम टाइगर को स्टैंडिंग ओवेशन दें। प्रधानमंत्री का विजन और मिशन बिल्कुल क्लियर है। भारत बाघों का सरताज है। दुनिया में जितने बाघ हैं उसमें 70% से ज्यादा भारत में है। ऐसे में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे बरकरार रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। भारत ने टाइगर को न सिर्फ बचाया है बल्कि उसको फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम दिया है। यह हम लोगों के लिए और भी सुखद है कि जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, उसी समय दुनिया की करीब करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। यहां जिस प्रोजेक्ट टाइगर की बात हो रही है आप उसे भी जान लीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इंदिरा गांधी ने 1973 में की थी। इंदिरा गांधी ने करण सिंह की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया। पैनल ने मानस, पलामू, सिमलीपाल, कॉर्बेट, रणथंभौर, कान्हा, मेलघाट, बांदीपुर और सुंदरबन समेत 9 टाइगर रिजर्व का खाका तैयार किया। इन इलाकों में बाघों पर ध्यान दिया गया। शिकारियों पर कड़ी नजर रखी गई। बाघों के खाने के लिए जानवरों को छोड़ा गया। वहां के इकोसिस्टम को सुधारने की कोशिश की गई, जिससे देश में बाघों की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी हुई। NTCA ने साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल से बाघों की काउंटिंग शुरू की थी। 2006 में देश में 1411 बाघ थे, 2010 में 1706, 2014 में 2226, 2018 में 2967 बाघ हो गए। 2023 तक बाघों की आबादी 3167 हो गई है। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता के भी कई आयाम हैं। इससे टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ी और हमने जो जागरूकता कार्यक्रम चलाए उससे टाइगर रिजर्व्स में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में भी भारी मात्रा में कमी आई। बिग कैट्स की वजह से टाइगर रिजर्व्स में पर्यटकों की संख्या बढ़ी और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। बिग कैट्स की मौजूदगी ने हर जगह स्थानीय लोगों के जीवन और वहां के इकोलॉजी पर सकारात्मक असर डाला है। तो टाइगर रिजर्व में आज जब नया आंकड़ा सामने आया है तो वो आंकड़ा खुशी देने वाला है, मुस्कुराहट देने वाला है, क्योंकि टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है। जिस मकसद से टाइगर रिजर्व बनाया गया था, जिस मकसद से वन्य जीवों के संरक्षण की बात कही जा रही थी, वो मकसद अब पूरा हो रहा है। अभी अगर आप ताजा आंकड़ों की बात करेंगे तो 3167 टाइगर कुल हैं। चीता ही नहीं, मोदी के लिए फॉरेस्ट एरिया, टाइगर, गैंडा लाइन सबकी अहमियत है। और जिस तरह से वाइल्ड लाइफ को लेकर प्रधानमंत्री का प्लान है, उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। 2015 में गुजरात में शेरों की तादाद 523 थी। 2018 में 29% बढ़ोतरी हुई, तादाद 674 हो गई। तेंदुए की आबादी 2014 में जहां 7,910 थी, तो वहीं 63% की ग्रोथ के साथ इसकी संख्या 2018 में 12,852 हो गई। 2014 में गैंडे की तादाद 2600 थी। 2020 में 38% की बढ़ोतरी के साथ 3,600 हो गई। ज्यादातर लोगों की धारणा है कि आपको विकास करना है तो पहाड़ काटने पड़ेंगे, जंगल काटने पड़ेंगे, लेकिन पीएम मोदी की सोच इससे बिल्कुल अलग है। मोदी का मानना है कि जंगल और जंगली जानवरों को मारे बिना ही बहुत कुछ हो सकता है। बस इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों में बैलेंस बनाने की जरूरत है।
कि आबादी स्थिर है या आबादी घट रही है, तो फिर भारत में तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसका उत्तर है भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के समाज में बायोडायवर्सिटी को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है, और वही सफलता के अंदर छिपा हुआ है। हम इकोलॉजी और इकोनॉमी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानते, बल्कि दोनों के बीच कोएग्जिस्टेंस को महत्व देते हैं। मोदी इकोनॉमी और इकोलॉजी में बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। ये बैलेंस होगा तो टूरिज्म बढ़ेगा, रोजगार की राहें खुलेंगी, और जब राहें खुलती हैं तो वोट भी बढ़ेगा। शायद यही वजह है कि अब सियासी दलों में प्रोजेक्ट टाइगर का क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है। मोदी जब कर्नाटक में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश ट्विटर पर उन पर निशाना साध रहे थे। उन्हें याद दिला रहे थे कि इस प्रोजेक्ट को 50 साल पहले लॉन्च किया गया था, यानी 75 साल बाद कूनो नेशनल पार्क में चीते आए तो भी विरोधियों ने सवाल उठाए, और अब प्रोजेक्ट टाइगर को नया आयाम देने निकले तो अब इसका क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।